नमस्कार दोस्तों, इंटरनेट पे यूट्यूब में आजकल रॉस स्कोर के बारे में काफ़ी ज़्यादा वीडियोस है। मतलब ब्रेथ होल्डिंग टेस्ट, आपको सांस लेनी है और देन काउंटिंग करना है। अगर आप 30 तक काउंट करते हैं तो इसका मतलब है कि आपको हाइपोक्सिया नहीं है, और अगर आप काउंट नहीं करते हैं तो इसका मतलब आपको हाइपोक्सिया है। तो ये जो टेस्ट है ये कोविड-19 में हाइपोक्सिया है या नहीं ये पता करने के लिए है। तो ये टेस्ट जो है एक्चुअली ये रिकमेंडेड नहीं है। तो ये क्यों रिकमेंडेड नहीं है? जो रॉयल कॉलेज के जो जनरल फिजिशियंस है उन्होंने जो कोविड-19 पेशेंट्स है इनमें हाइपोक्सिया डिटेक्ट करने के लिए इस मेथड को रिकमेंड नहीं किया है और वो इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। तो इसका कारण क्या है, तो इसके बारे में आज हम जानकारी लेंगे। दोस्तों, आपका स्वागत है डॉक्टर प्रशांत मौर्य हेल्थ टिप चैनल पे। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। आखिर तक मेरे साथ बने रहिए ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। दोस्तों, जैसे आप सभी लोगों को पता है कि कोरोना इन्फेक्शन होने के बाद जो है कोविड निमोनिया होता है और इसकी वजह से हाइपोक्सिया होता है। हाइपोक्सिया मतलब ब्लड में ऑक्सीजन का जो सैचुरेशन है ये कम हो जाता है। तो ये सैचुरेशन अगर 92% से नीचे आ जाए तो पेशेंट सीरियस हो सकता है और पेशेंट की जान भी जा सकती है। तो इसके लिए जो है पल्स ऑक्सीमीटर इस्तेमाल करने का जो है रिकमेंडेशन है। ये घर पे भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं और पल्स ऑक्सीमीटर का यूज़ करके आपका जो ऑक्सीजन सैचुरेशन है ये पता कर सकते हैं। अगर ये 95% से ज़्यादा है तो ये अच्छी बात है, ये नॉर्मल है। और जो पल्स ऑक्सीमीटर से सैचुरेशन लेते हैं वो आर्टेरियल ब्लड एनालिसिस मतलब ब्लड टेस्ट करने के बाद जो सैचुरेशन गिनते हैं उससे लगभग कंपेरेबल है, तो इसको अच्छी टेस्ट माना जाता है। तो अभी इंटरनेट पे और यूट्यूब में काफ़ी वीडियोस वायरल है कि अगर आपके पास पल्स ऑक्सीमीटर नहीं है या आप घर पे कोविड-19 की टेस्ट करवाना चाहते हैं या आपका हाइपोक्सिया लेवल क्या है वो जानना चाहते हैं तो रॉड टेस्ट कीजिए। तो रॉड टेस्ट में क्या है ये पहले हम जानते हैं कि आपको क्या करना है। अंदर सांस लेनी है और आपको गिनती करनी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 इस तरह से। ठीक है, तो अगर आप 30 तक गिनती कर पाते हैं तो इसका मतलब है कि आपको हाइपोक्सिया नहीं है, मतलब आपके ब्लड में जो ऑक्सीजन का सैचुरेशन है ये नॉर्मल है। दोस्तों, ये टेस्ट कार्डियोलॉजिस्ट ने इज़राइल में डिवाइस की थी, तो लेकिन इसमें जो इस्तेमाल किया गया रॉस टेस्ट का फील्ड में कोविड पेशेंट्स में या जो असिम्टोमेटिक है और माइल्ड सिम्टोमेटिक पेशेंट्स है तो उसमें पाया गया कि ये सेंसिटिव और स्पेसिफिक नहीं है। मतलब 5 में से 1 पेशेंट में ये गलत रिजल्ट देती है। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि अगर किसी पेशेंट को हाइपोक्सिया है तो भी वो काउंट कर पाता है, लेकिन उसका हाइपोक्सिया मिस हो जाता है। मतलब ऑक्सीजन लेवल कम रहती है तो भी वो 30 तक काउंट कर पाता है। और कुछ पेशेंट्स में ऐसा है कि उनका ऑक्सीजन लेवल नॉर्मल है लेकिन वो काउंट नहीं कर पाते। इसकी वजह से जो हॉस्पिटल एडमिशन का रेट है वो बढ़ रहा है। तो इसकी वजह से ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने जो रॉयल कॉलेज ऑफ फिजिशियंस है उन्होंने इस टेस्ट को रिकमेंड नहीं किया है और ये टेस्ट उतनी सेंसिटिव और स्पेसिफिक नहीं है। तो घर में अगर आपको आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन चेक करना है, जानना है तो पल्स ऑक्सीमीटर बेस्ट है। हाँ, अगर पल्स ऑक्सीमीटर नहीं है तो और काफ़ी सारे लक्षण हैं जिससे पता कर सकते हैं कि आपका ऑक्सीजन कम हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर आपके पास पल्स ऑक्सीमीटर नहीं है और रॉस स्कोर अभी सेंसिटिव या स्पेसिफिक नहीं है तो हम कैसे पता कर सकते हैं कि हाइपोक्सिया है या नहीं है? तो इसमें जो मुख्य बात है कि जिस पर्सन को हाइपोक्सिया होता है ये अपना सेंटेंस पूरा नहीं कर पाता है। तो ये जो कुछ वर्ड्स बोलता है तो इसको सांस लेने में दिक्कत होती है। जो सांस लेने का रेट है ये बढ़ जाता है। पेशेंट जो कल एक्टिविटीज़ कर सकता था आज वो कर नहीं सकता। मतलब को लोग घर के डेली काम कर रहा है लेकिन आज करने पे सांस फूल रही है। इसके बाद पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। पेशेंट को जो है लिप्स हो गए उसके ये ब्लू हो सकते हैं, नीले पड़ सकते हैं। इसके अलावा जब पेशेंट बात करता है तब वो अपना सेंटेंस पूरा नहीं कर पाता है। तो ये सब चीज़ें हैं। पेशेंट काफ़ी वीक हो जाता है, पेशेंट डेली एक्टिविटीज़ नहीं कर पाता है। इसके बाद इसका जो अगर पल्स रेट देखा जाए तो पल्स रेट बढ़ जाता है, मतलब टैकीकार्डिया हो जाता है, टैकिपनिया हो जाता है। जो सांस लेने की जो स्पीड है वो बढ़ जाती है। नॉर्मली 16 से 20 होनी चाहिए, 24 से ऊपर हो जाती है।
ऐसे पेशेंट ज़ोर ज़ोर से सांस लेता है और जो चेस्ट मूवमेंट है ये काफ़ी ज़ोर ज़ोर से दिखने शुरू हो जाते हैं इस तरह से। तो पेशेंट का ओवरऑल असेसमेंट करना पड़ता है हाइपोक्सिया के लिए। सिर्फ रॉस केयर ओनली है, इतना सेंसिटिव और स्पेसिफिक नहीं है। हाँ, ये थोड़ी बहुत हेल्प कर सकता है, लेकिन सिर्फ इसके भरोसे बैठना अच्छी बात नहीं है। तो इसलिए मैंने वीडियो लाया, क्योंकि रॉस केयर के बारे में ऐसे बताया जा रहा है कि यही ऐसी टेस्ट है कि इससे हम पता कर सकते हैं हाइपोक्सिया है या नहीं है। तो जो रॉयल कॉलेज ऑफ जीपी है उन्होंने इसको रिकमेंड नहीं किया है, और वो जो कोविड पेशेंट्स है इनको ट्रायज करने के लिए या उनमें हाइपोक्सिया का पता करने के लिए इसका इस्तेमाल नहीं कर रहे। दोस्तों, पल्स ऑक्सीमीटर ये अच्छी मेथड है। पल्स ऑक्सीमीटर का इस्तेमाल किया तो अच्छा है। अगर पल्स ऑक्सीमीटर नहीं है तो इसके अलावा जो मैंने बातें बताई, जैसे सांस फूलना, सांस लेने की गति बढ़ना, जो होठ है नीले पड़ जाना और चलते वक्त सांस फूलना, ये लक्षण की तरफ आपको ध्यान देना है। इसके अलावा आपके मन में कुछ शंका या सवाल है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। धन्यवाद। अगर आपने यह वीडियो यहाँ तक देखा है तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, ताकि मुझे और ऐसे वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता रहे। और चैनल डॉक्टर मोरेज हेल्थ टिप्स को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक करके ऑल पे सेट करना ना भूलें। धन्यवाद।